नमस्ते गाइस, राजेश शेफर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में ना मैं आपको बता रहा हूँ OnePlus Nord 2 के कुछ धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हो या ले चुके हो तो इस वीडियो को देखो। बहुत सारे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा जिससे कि आप इस फ़ोन को और बेटर वे में यूज़ कर पाओ। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। OnePlus Nord 2 में आपको मिल तो रहा है ऑक्सीजन ओएस 11.3 जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। लेकिन इसका हाईलाइट ये है ना कि ये जो ऑक्सीजन ओएस है ये एक्चुअली बेसिकली कलर ओएस, ओप्पो का जो कलर ओएस है उसके ऊपर भी बेस किया गया है। तो अंडरलाइन बेस में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं एंड ये आपको यूआई में देखने से समझ में भी आ ही जाएगा। कैमरा आप एक मेजर डिफरेंस है, फिर कुछ एडिशनल आपको नए फीचर्स मिल रहे हैं। अब वेदर ये जो मर्जर हुआ है ऑक्सीजन ओएस और ओप्पो का कलर ओएस का, ये अच्छा है कि खराब है, ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी इस बारे में कमेंट करना बहुत जल्दी होगा। एनीवेज, अब टिप्स और ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अपने OnePlus Nord 2 के होम स्क्रीन के एक एम्प्टी एरिया पे लॉन्ग प्रेस करिएगा, नीचे होम सेटिंग्स आएगा, इस पे टैप करिएगा। यहाँ पे ना सबसे पहले ऐड आइकन टू होम स्क्रीन वाला ऑप्शन ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे ना उसका एक शॉर्टकट होम स्क्रीन पे बन जाता है, वो इसे डिसेबल करने से नहीं होगा। फिर आप सेट कर सकते हो कि स्वाइप डाउन जब आप करोगे होम स्क्रीन पे तो बाय डिफॉल्ट शेल्फ खुलता है। शेल्फ मुझे कोई यूजफुल नहीं लगता, ये बेसिकली OnePlus का खुद का एक शेल्फ है जहाँ पे आप रेड केबल क्लब, मेमो, रीसेंट ऐप के शॉर्टकट्स एक्सेस कर सकते हो। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप जब स्वाइप डाउन करो तो आप नोटिफिकेशन शेड और क्विक सेटिंग्स पैनल एक्सेस करो। इसके लिए स्वाइप डाउन टू एक्सेस जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट कर लो। फिर जब आप नीचे स्वाइप करोगे तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन शेड और क्विक सेटिंग्स पैनल खुलता है। 2 बार स्वाइप करने से क्विक सेटिंग्स पैनल आप पूरा एक्सेस कर सकते हो एंड वापस से आप ऊपर स्वाइप करोगे तो आप इसे डिसमिस कर पाओगे। डबल टैप टू लॉक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसे तो डेफिनेटली इनेबल कर दो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर है, डबल टैप टू लॉक एक बार इनेबल कर दो। होम स्क्रीन के एम्प्टी एरिया में आप डबल टैप करोगे तो डिस्प्ले लॉक हो जाएगा, फोन लॉक हो जाएगा एंड फिर आप डबल टैप करके इसे वापस अनलॉक भी कर सकते हो। OnePlus Nord 2 में आपको कुछ क्विक सर्च जेस्चर्स भी मिल रहे हैं, होम स्क्रीन सेटिंग्स में है। यहाँ पे आप एक बार होम स्क्रीन सेटिंग में जाके इनेबल कर दो, फिर आप देख सकते हो जेस्चर का आपको डेमो दिखाया जा रहा है कि स्वाइप अप एंड होल्ड करने से आप जो सर्च है, ऐप ड्रॉयर का सर्च है, उसे इनेबल कर सकते हो, जल्दी से ट्रिगर कर सकते हो। कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं ऊपर स्वाइप करता हूँ, देखो मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा तो ऑटोमेटिकली ऐप सर्च जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल जो है आपके फ़ोन में उसे जल्दी ढूंढना है तो आप इस मेथड से उसे जल्दी सर्च कर सकते हो। फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन है नोटिफिकेशन डॉट्स को ऑन ऑफ करने का। सेट कर सकते हो कि भाई आपको किस किस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन डॉट्स हैं। नोटिफिकेशन डॉट्स बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन का अगर कोई अनरेड नोटिफिकेशन है ना तो उसके आइकन पे एक डॉट आ जाएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें कोई अनरेड नोटिफिकेशन है। फिर आप आइकन पैक्स दूसरा इंस्टॉल कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अपने OnePlus Nord 2 में। डिफॉल्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ओएस के आइकन पैक्स आते हैं, लेकिन आप प्ले स्टोर से जाके एडिशनल थर्ड पार्टी आइकन पैक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। OnePlus Nord 2 का लॉन्चर जो है ये सपोर्ट करता है। फिर होम स्क्रीन सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप होम स्क्रीन का जो लेआउट है यानी कि जो ग्रिड साइज है उसे चेंज कर दो। कस्टमाइजेबल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 4x6, 5x6, 4x5, 3x6 के वेरियस ग्रिड साइज ऑप्शन से आप सेट कर सकते हो। आइकन साइज को भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से एंड चाहो तो जो एप्लीकेशन के नाम आते हैं ना आइकन्स के नीचे आप उसे भी हाइड कर सकते हो। अभी होम स्क्रीन रिलेटेड टिप्स खत्म नहीं हुए हैं, यहाँ पे एक और यूजफुल फीचर है OnePlus Nord 2 में, वो है हिडन स्पेस का। हिडन स्पेस एक्सेस करने के लिए आप अपने होम स्क्रीन के एम्प्टी एरिया पे ना ऐसे पिंच आउट करिएगा तो हिडन स्पेस ओपन होगा। अगर आपने इसे सेट करके रखा होगा तो आपको पासवर्ड या फिर अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर से ऑथोराइज करना होगा। अब हिडन स्पेस क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन अगर आपको हाइड करना है ना तो यहाँ पे प्लस आइकन दबाओ, हिडन स्पेस में जाओ, हिडन स्पेस में जो भी फिर एप्लीकेशन ऐड करना है ऐड कर दो। ऐड करने के बाद वो सारे एप्लीकेशन जो हैं आपके फ़ोन के ऐप ड्रॉयर से हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं सर्च भी करता हूँ उस हिडन एप्लीकेशन को तो वो दिखाया नहीं जाएगा। ये एक्चुअली अच्छा चीज़ है, नहीं तो मोस्टली बाकी सारे फोन्स में क्या होता है ना कि हाइड एप्लीकेशन का फीचर तो मिल जाता है लेकिन ये ओवरसाइट रहता है कि ऐप ड्रॉयर के सर्च में वो डिस्प्ले कर जाते हैं। बट हाँ ये भी है, अगर आप गूगल या फिर कोई दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो यूनिवर्सल सर्च ऑफर करता है उसे यूज़ करोगे तो हिडन एप्लीकेशंस दिखाए जाएंगे रिजल्ट्स में।
हिडन स्पेस एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 फिंगर से ऐसे पिंच आउट करिए और हिडन स्पेस आप एक्सेस कर पाओगे। पासवर्ड प्रोटेक्ट आप इसे करके रख सकते हो। अगर करना है तो हिडन स्पेस में जो ये मेन्यू बटन है इसे दबा के पासवर्ड इनेबल या डिसेबल कर देना। हिडन स्पेस को तो एक्सेस करने का एक और तरीका है, ऐप ड्रॉयर से ऐप ड्रॉयर ओपन करो, फिर राइट की ओर स्वाइप करो, फिर अगेन अपना पासवर्ड डालो ताकि आप हिडन स्पेस को एक्सेस कर पाओ। अब बढ़ते हैं सेटिंग्स की ओर, जहां पे आपको और OnePlus Nord 2 के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे यूजफुल वाले। तो सेटिंग्स में जाइएगा, एम्बिएंट डिस्प्ले। तो हाँ, OnePlus Nord 2 में आपको एक तरफ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, ऑलवेज ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए, तो आप इसे सेट कर सकते हो, पावर सेविंग मोड में डाल सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि भाई आपका फोन जो है बहुत टाइम से एक ही जगह पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ कर दिया जाएगा बैटरी बचाने के लिए। नहीं तो आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहे, या फिर आप इसे ऑल डे करके रख सकते हो ताकि हमेशा ही ऑन रहे, दो इसमें बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। सिर्फ यही नहीं, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सेट कर सकते हो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि म्यूजिक, आपके अपकमिंग कैलेंडर इवेंट्स वो सब दिखाए जाए। फिर फिंगरप्रिंट आइकन जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में आप चाहो तो उसे सेट कर सकते हो कि वो ना दिखे, यहाँ पे आप इसे हाइड कर सकते हो। फिर आपके पास ऑप्शन है कि नोटिफिकेशंस जो आते हैं ना एम्बिएंट डिस्प्ले में, एक लो पावर मोड में आते हैं, उसे आप डिस्प्ले ना करो, ऑफ कर दो। फिर एक अलग से डिस्प्ले मैसेज सेट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एम्बिएंट डिस्प्ले को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना, यहाँ पे और यूजफुल ऑप्शन है। एक तो ऑटो स्विच का ऑप्शन आ गया है। ऑटो स्विच बेसिकली आपको लाइट मोड और डार्क मोड जो है ना उसके बीच में स्विच करेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। सनसेट सनराइज के हिसाब से ये डार्क मोड और लाइट थीम पे स्विच कर जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे एक नया एडिशन है, वो है अडैप्टिव स्लीप का। अब अडैप्टिव स्लीप क्या है? वेल, इसमें बेसिकली फोन जो है वो फ्रंट कैमरा यूज करेगा। आपका OnePlus Nord 2 फ्रंट कैमरा यूज करेगा, देखेगा अगर आप फोन के सामने हो तो ये डिस्प्ले को ऑन ही रखेगा, अदरवाइज जब डिस्प्ले टाइम आउट होने वाला हो तो इसे ऑफ ही कर देगा बैटरी बचाने के लिए। फिर आप जो OnePlus Nord 2 की डिस्प्ले है उसकी जो कलर कॉन्ट्रास्ट और ये सब है ना, सैचुरेशन, उसे थोड़ा बहुत बूस्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट ये विविड में रहता है, इसमें कलर ज्यादा विविड आते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल लुकिंग कलर्स चाहिए तो आप जेंटल कर सकते हो, जिसमें ये sRGB मोड के कलर्स दिखाता है। फिर डिस्प्ले सेटिंग्स में आपको फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज भी मिलेगा। इसमें आप सिस्टम फॉन्ट जो है ना उसे चेंज कर सकते हो। रोबोटो छोड़ के आपको OnePlus Sans 2 अलग अलग फॉन्ट मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे एक्चुअली कस्टमाइजेशन के बहुत ऑप्शंस है। फॉन्ट का जो वेट है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, फॉन्ट की साइज को तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर ही सकते हो। फिर डिस्प्ले साइज में एडजस्ट करने का ऑप्शन है। अब डिस्प्ले साइज क्या है? वेल, डिस्प्ले साइज में बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो ना, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले का जो है ना वो कम या ज़्यादा कर रहे हो। ज़्यादा करोगे तो UI की जो पूरी एलिमेंट आप देख सकते हो कैसे बड़ा हो गया है, एंड कम करोगे तो सब थोड़ा छोटा हो जाएगा डिस्प्ले पे, इंफॉर्मेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन आपको क्या पसंद है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। OnePlus Nord 2 का डिस्प्ले जो है ये 90 हर्ट्ज का है, बट फॉर सम रीजन ना ये ऑप्शन जो है 90 हर्ट्ज का ये एकदम डिस्प्ले में बरीड है सेटिंग्स में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको मोड दिखेगा एकदम नीचे, इस पे जाइएगा, यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट का। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आपको डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज पे चलाना है कि 90 हर्ट्ज पे चलाना है। 90 हर्ट्ज पे ऑब्वियसली स्मूथनेस ज्यादा होगी डिस्प्ले की, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फिर बैटरी ड्रेन भी थोड़ा ज्यादा होता है। फिर OnePlus Nord 2 में आपको हॉराइजन लाइट का एक फीचर मिल रहा है। इसमें बेसिकली जो एमोलेड डिस्प्ले है ना, ये आप देख सकते हो साइड में कैसे ब्लू ब्लू जल रहा है। ये बेसिकली जब आपका 100 नोटिफिकेशन आएगा तो ये ऐसे जलेगा आपको बताने के लिए। अब इसे कस्टमाइज करके रेड कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कहो, या फिर आप चाहो तो इसे एकदम डिसेबल ही कर सकते हो। लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन से थोड़े और कलर्स हो सकते थे, लेकिन नहीं है यहाँ पे। अब नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ यूजफुल ऑप्शंस हैं। पहला तो आप चाहो तो बैटरी परसेंटेज इनेबल कर सकते हो कि भाई बैटरी का जो परसेंटेज है वो आपको दिख जाए स्टेटस बार में ही। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि बैटरी का आइकन चेंज कर दो, उसे सर्कल में डाल दो या ऐसा कुछ। जो भी बैटरी की रिमेनिंग परसेंटेज है वो बैटरी के आइकन के पास ही आएगी, ऐसे ही दिखाया जाएगा, और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर आपके पास ऑप्शन है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का। इसे आप इनेबल कर दोगे तो आप स्टेटस बार में देख सकते हो कि जो भी वाईफाई से कनेक्टेड हो या 4G से कनेक्टेड हो तो क्या आपको नेटवर्क की स्पीड मिल रही है। एक और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे वो है नोटिफिकेशन आइकन्स का, जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है ना कि सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आइकन्स ही दिखेंगे स्टेटस बार पे। ये एक तरह से ठीक नहीं है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस हो सकता है इस वजह से मिस कर जाओ। तो रेकमेंडेड ये है कि आप इसे आइकन कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशंस की जो आइकन्स है वो आपको स्टेटस बार में दिखे। दो, आप इसे सिंपल रखने के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन आइकन्स भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको सिर्फ स्टेटस बार में एक आइकन दिखा दिया जाएगा कि कितने अनरेड नोटिफिकेशंस हैं अभी आपके।
आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिल रहा है कि जो स्टेटस बार के आइकन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो वाईफाई का है, बैटरी का है, वोल्टी का है, एनएफसी का है। आप इसमें से कुछ कुछ आइकन जो आपको पसंद नहीं है, यूजफुल नहीं लगता, उसे हाइड कर सकते हो। जैसे मैं वोल्टी का आइकन हाइड कर सकता हूँ, एनएफसी का कर सकता हूँ, मोबाइल नेटवर्क का भी चाहूँ तो हाइड हो जाएगा, बैटरी का हाइड कर सकता हूँ, पूरा अलार्म का हाइड कर सकता हूँ, वोल्टी और वाईफाई का कर सकता हूँ। तो जो भी स्टेटस बार के सिस्टम आइकन्स है ना, वो सब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ये सब मुझे नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर लो। सेटिंग्स में ही आपको OnePlus Nord 2 में कन्वीनियंस टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ यूजफुल फीचर्स हैं, डेफिनेटली इन्हें चेक करिएगा। सबसे पहले तो नेविगेशन का है, तो नेविगेशन जेस्चर्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अपने OnePlus Nord 2 में, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वापस जा सकते हो नेविगेशन बटन्स पे। सिर्फ यही नहीं, नेविगेशन जेस्चर्स को भी आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ नीचे आप देख रहे हो जो नेविगेशन का गाइड बार है, इसे आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। हाइड जेस्चर गाइड बार जैसे ही मैंने किया तो ये जो वाइट बार था नीचे, ये हाइड हो गया है। फिर जब भी आप बैक करते हो किसी भी एक HAS से, तो एक फोन वाइब्रेट करता है, इसे आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। फिर कन्वीनियंस टूल के अंदर जेस्चर्स एंड मोशंस का भी ऑप्शन है। इसे पहले तो आप जब ओपन करो सारे परमिशंस दे देना। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ जेस्चर्स का एक्सेस मिल रहा है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, आप सेट कर सकते हो। डबल टैप टू वेक है, इसे तो डेफिनेटली इनेबल कर लेना। फिर एक है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा। अब जैसे मैंने इस जेस्चर को यहाँ इनेबल कर दिया, अब मैं फोन के डिस्प्ले पे ऐसे ओ बनाऊंगा तो कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जेस्चर सिर्फ ऑफ स्क्रीन पे चलते हैं, यानी कि जब डिस्प्ले ऑफ है, ऑन रहेगा तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह आप सेट कर सकते हो कि वी ड्रॉ करने से फ्लैशलाइट ऑन या ऑफ हो जाए। फिर आप म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, कस्टम जेस्चर्स का भी सपोर्ट है। तो आप कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, स्लाइड अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, कोई भी एक जेस्चर सेलेक्ट करके उस पर कस्टम एक्शन सेट कर सकते हो। फिर आपको जेस्चर्स एंड मोशंस में ऑप्शन है 3 फिंगर स्वाइप डाउन से स्क्रीनशॉट लेने का। ये डेफिनेटली यूजफुल है। एंड आप यहाँ से जब एक स्क्रीनशॉट का प्रीव्यू आता है तो आपके पास ऑप्शन भी है कि आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रॉल वाला ऑप्शन यूज करके, या फिर आप इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो सेंड बटन दबा के। सिर्फ यही नहीं, बट एक पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है जो ज़्यादा यूजफुल लगता है मुझे। तो अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि नीचे का पूरा एरिया जो है स्क्रीन का वो खाली है। तो मुझे अगर स्क्रीनशॉट लेना भी है तो बस ये 3 चीज़ का ही लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले 3 फिंगर को ऐसे डिस्प्ले पे रखता हूँ, होल्ड करता हूँ और फिर हल्का सा ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग किया, आप देखो जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ की जिसके ऊपर मैंने ड्रैग किया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। फिर मेरे पास ऑप्शन है, मैं स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर सकता हूँ, और या फिर इसका जो एजेस है ना उसे सर्कुलर कर सकता हूँ, स्टार शेप कर सकता हूँ, डूडल कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, जो करना है। और अगर कुछ नहीं करना तो डायरेक्टली यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। OnePlus Nord 2 में आपको एक रैम बूस्ट का फीचर मिल रहा है, जिसमें कि फोन थोड़ा ज्यादा रैम यूज करेगा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर आप 12 GB रैम वेरिएंट ले रहे तो आपको ये यूजफुल लग सकता है। ये फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे आपको रैम बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे इसे जाके इनेबल कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि फोन जो है आपके यूजेज के हिसाब से एप्लीकेशंस और डेटा को पहले से लोड करके रखेगा ताकि बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सके। रिजल्ट शायद उतने ज़्यादा ना समझ में, लेकिन अगर आपके पास 12 GB रैम वाला वेरिएंट है ना, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब कुछ कैमरा रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता हूँ। तो OnePlus Nord 2 में जो कैमरा एप्लीकेशन आपको मिल रहा है ना, ये एक्चुअली ColorOS वाला कैमरा एप्लीकेशन है। एंड इसमें आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स मिल रहे हैं। मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है OxygenOS के कैमरा ऐप से। अब यहाँ पे अगर आपको रॉ फोटोज खींचने हैं ना, तो मोर में जाइएगा, एक्सपर्ट मोड, जो प्रो एक्सपर्ट मोड है, इसे इनेबल करिएगा। यहाँ पे फिर आप ऊपर देख सकते हो रॉ का एक ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देना। फिर जो भी फोटोज आप लोगे वो JPEG के साथ साथ रॉ फॉर्मेट में भी सेव होगा। एंड जो बेस्ट पार्ट है OnePlus Nord 2 के कैमरा ऐप की, वो है कि आप कोई भी फोटो जो आप लास्ट लेते हो ना, उसे इजीली शेयर कर सकते हो डायरेक्टली कैमरा ऐप के UI से। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट फोटो मैंने लिया उसका एक प्रीव्यू दिखा रहा है। अब इस पे मैं ऐसे स्लाइड करता हूँ तो एडिट और शेयर का ऑप्शन है, यहाँ मैं शेयर दबा देता हूँ तो शेयर मेन्यू ओपन हो जाएगा। एंड फिर मैं इस फोटो को इजीली WhatsApp, टेलीग्राम, मेल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। OxygenOS जो है ये जाना जाता है अपने कस्टमाइजेशन फीचर्स और ऑप्शंस के लिए। एंड OnePlus Nord 2 में भी आपको भर भर के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल रहे हैं। सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशंस में जाइएगा, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट हर एक जो UI का एलिमेंट है ना, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वॉलपेपर तो छोड़ दो, फिंगरप्रिंट की जो एनिमेशन है, अनलॉक एनिमेशन, उसे आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो आपको पसंद आता है आप उसे सेट कर सकते हो, या चाहो तो एकदम सिंपल प्लेन जैन सब डिसेबल कर दो। सिर्फ यही नहीं, जो UI के कलर्स हैं उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो।
तो इतने कस्टमाइजेशन आपको ऑप्शंस आपको हर जगह देखने नहीं मिलते। यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है आप उसे भी बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पास अलग अलग तरह का क्लॉक का ऑप्शन है, थीम्स है, आप उसे सेट कर सकते हो कि बॉस मुझे यही थीम चाहिए अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। क्लॉक के अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको डिजिटल क्लॉक चाहिए कि एनालॉग क्लॉक चाहिए कि आप टेक्स्ट क्लॉक भी रख सकते हो। तो इतने सारे जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं ना, ये आपको हर फोन में देखने नहीं मिलते हैं। ये डेफिनेटली OnePlus Nord 2 को अलग बनाते हैं बाकी सारे फोन से इस रेंज में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको OnePlus Nord 2 के कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पता चला हो और आप अपने फ़ोन को और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।